हेलो एवरीवन। आज की खबर सुन के आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे, स्पेशली अगर आपने 8 साल पहले एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है गोल्ड में। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के सीरीज 4 के 2017-18 सीरीज के सीरीज 4 के आज फाइनल रिडम्पशन वैल्यू आ चुकी है, जो कि आरबीआई ने मार्केट में बताई है। अगर मैं इसकी रिटर्न्स की बात करूं तो 8 साल में आपको वूपिंग 325% का रिटर्न मिला है अपने इन्वेस्टमेंट्स पे। सिर्फ और सिर्फ 2971 रुपए आपने जो 2017 में 1 ग्राम गोल्ड के लिए निवेश किए हैं, आज के डेट में उस 2917 रुपए की वैल्यू 12,704 रुपए हो चुकी है। एंड आइए इस वीडियो में हम लोग ये भी जानेंगे कि अगर किसी ने 10 लाख रुपए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश किए हैं तो उसकी आज की रिडम्पशन वैल्यू कितनी होगी। एंड हम लोग ये भी जानेंगे कि क्योंकि आज के डेट में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बंद हो चुका है तो कैसे आप गोल्ड में निवेश कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम से कम मेकिंग चार्जेस एंड कोई भी टैक्स दिए बिना। अब आगे इस वीडियो में हम लोग ये जानते हैं कि कितना परसेंटेज रिटर्न दिया गोल्ड ने इन 8 सालों में। अगर हम फाइनल रिडम्पशन वैल्यू की बात करें तो पर यूनिट ऑफ गोल्ड आज के डेट में 12,704 रुपए आरबीआई ने घोषित किया है। एंड 2017 में अगर किसी ने पर यूनिट ऑफ गोल्ड खरीदा है तो उन्होंने 2,987 रुपीज में खरीदा होगा। अगर हम इस 8 साल में टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 12,704 माइनस 2,987 दैट इज इक्वल टू 9,770 रुपए पर ग्राम ऑफ गोल्ड पे इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिला होगा। एंड अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर या एब्सोल्यूट रिटर्न्स की बात करें तो 9,770 रुपए को अगर हम इनिशियल कॉस्ट के साथ डिवाइड करें जो कि 2,987 रुपीज है, तो इस पे हमको 325% का प्रॉफिट मिला है, वो भी पूरे 8 सालों में। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल से इसकी पावर समझते हैं इंटरेस्ट के साथ। इमेजिन कीजिए एक इन्वेस्टर ने अक्टूबर 2017 में एसजीबी सीरीज 4 में 10 लाख रुपए निवेश किए हैं। गोल्ड की क्वांटिटी जो 10 लाख रुपए में आई होगी वो 10 लाख रुपीज डिवाइडेड बाई 2971 पर ग्राम, इससे उनको 336.5 ग्राम ऑफ गोल्ड मिला होगा 2017 में। एंड आज जब उनकी वैल्यू की रिडम्पशन हुई है तो अगर उनकी हम फाइनल वैल्यू की बात करें तो 336.5 ग्राम ऑफ गोल्ड इंटू 12,704 रुपये जो कि पर ग्राम का वैल्यू है आज के डेट में, उनको अप्रॉक्सीमेटली 42.75 लाख रुपीस का अमाउंट मिला होगा। एंड अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, क्योंकि एसजीबी में हर साल 2.5% का इंटरेस्ट भी मिलता है, तो 10 लाख पे 2.5% के हिसाब से उनको हर साल 25,000 रुपये मिले होंगे। अगर हम टोटल रिटर्न की बात करें तो गोल्ड की रिडम्पशन वैल्यू 42,75,986 रुपीज़ की है जो कि 2025 में उनको मिली है। एंड उनको इंटरेस्ट मिला है 8 सालों में 25,000 के हिसाब से हर साल अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख रुपए का। तो उनका जो टोटल अमाउंट मिला है वो अप्रॉक्सीमेटली 44,75,986 रुपीज़ का मिला है। तो 8 साल में उनके 10 लाख रुपए बढ़ के 44,75,986 रुपीज़ मिला है। देखा आपने, 10 लाख से सीधे जो 44.8 लाख रुपीज़ प्लस। एंड इस फाइनल रिडम्पशन पर उनको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता है। दिस इज द अल्टीमेट पावर ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब बहुत लोग हमसे ये चीज़ पूछेंगे कि ये 12,704 का फिगर कहाँ से आया। तो आरबीआई ने जो रिडम्पशन वैल्यू रखी है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से डिसाइड की है। गोल्ड की वैल्यू जो 99% प्योर होती है उसकी वैल्यू 17, 20 एंड 22 अक्टूबर को क्या था, इन तीनों दिन का एवरेज कंसिडर किया गया है। एंड उससे 12,704 रुपए का फिगर आया है। अब आरबीआई ने इन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया है। अगर आपको अभी भी गोल्ड में इन्वेस्ट करना है थ्रू म्यूचुअल फंड्स आप कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू गोल्ड में निवेश करना है तो आप हमारे फ़ोन नंबर्स पर कॉल करके हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको एसजीबी की तरह सुरक्षा मिलती है। आपको लॉकर चार्जेस, गोल्ड को सेव करने का चार्जेस या गोल्ड को कैसे सुरक्षित रखना है, इन सारे चीज़ों की टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में सिर्फ और सिर्फ आप 100 रुपये से निवेश करना शुरू कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम लिक्विडिटी की बात करें तो आप इन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स की लिक्विडिटी कभी भी कर सकते हैं। एसजीबी में हमें 8 साल वेट करने होते थे, उसके बाद ही हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को बेच पाते थे या आरबीआई वापस से हमें खरीद लेती थी। बट इन गोल्ड म्यूचुअल फंड्स को हम जब चाहे, जिस वक्त चाहे उस समय इनको बेच सकते हैं एंड उनसे निकल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।